हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर देता है कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात कर रहे हैं कैनरा बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क से ऑफिसर क्वेश्चन बैंक भी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। हमारे पास कैनरा बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क से ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर कैनरा बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस को। सर्कुलर्स का वीडियो हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाते हैं। एट हाउ मनी लोकेशंस आरबीआई ऑफिसेज आर देयर? आरबीआई ऑफिसेज कितने सारे लोकेशंस पे है? ए ऑप्शन 28, बी ऑप्शन 33, सी ऑप्शन 35, डी ऑप्शन 25। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 33 लोकेशंस में आज की डेट में आरबीआई के ऑफिसेज है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आरबीआई इज हैविंग हाउ मेनी ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट? आरबीआई के पास कितनी ट्रेनिंग की इस्टेब्लिशमेंट है, यानी ट्रेनिंग सेंटर्स है? ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 1। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 5 ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट है आरबीआई का, सी ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। आरबीआई उद्गम पोर्टल इज रिलेटेड टू? आरबीआई का जो उद्गम पोर्टल है किससे रिलेट करता है? ऑप्शन है कंप्लेंट रेजोल्यूशन, बी ऑप्शन डिपॉजिट, सी ऑप्शन अनक्लेम डिपॉजिट, डी ऑप्शन सीनियर सिटीजन्स। तो आरबीआई का उद्गम जो पोर्टल है बेसिकली ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट से संबंध रखता है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। नॉन फंक्शनिंग ऑफ सीसीटीवी इन करेंसी चेस, आरबीआई लेवाइड पेनल्टी अप टू व्हाट अमाउंट? अगर सीसीटीवी फंक्शन नहीं करता है करेंसी चेस में तो आरबीआई पेनल्टी लगा सकता है कितने अमाउंट तक का? ए ऑप्शन रुपीज 10,000, बी ऑप्शन रुपीज 20,000, सी ऑप्शन रुपीज 5,000, डी ऑप्शन रुपीज 15,000। सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन रुपीज 5,000 का। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। मानी मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर हैज बीन लॉन्च्ड फॉर? मानी मतलब है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर लॉन्च किसके लिए किया गया है? ए ऑप्शन है हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन जो सुन नहीं सकते उनके लिए, बी ऑप्शन है फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन, सी ऑप्शन है विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जो देख नहीं सकते हैं, डी ऑप्शन हो गया डम पर्सन जो बहरे होते हैं। ठीक है। तो किसके लिए बेसिकली मानी जो है वो यानी मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। डेट ऑफ रिव्यू ऑफ मनी मॉनेटरी पॉलिसी बाय आरबीआई जनरली इन द मंथ ऑफ? बोलते जो डेट होता है रिव्यू करने का मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा किस मंथ में होता है? जनरली शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जनरली लिखा हुआ। ठीक है। ए ऑप्शन है अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी, बी ऑप्शन है अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी, सी ऑप्शन है दिसंबर, मार्च, जून, सितंबर, डी ऑप्शन है मार्च, जून, दिसंबर, नवंबर। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। न्यू कंसेप्ट ऑफ ईबीएलआर एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स इंटरेस्ट रेट्स लिंक्ड टू? अभी एक नया कंसेप्ट है ईबीएलआर एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, या इंटरेस्ट रेट किससे लिंक होता है? तो ए ऑप्शन है आरबीआई पॉलिसी रेपो रेट, बी ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 मंथ 6 मंथ ट्रेजरी बिल यील्ड, सी ऑप्शन हो जाएगा एनी अदर बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट पब्लिश बाय फिबिल, फिबिल के द्वारा कोई भी बेंचमार्क कोई भी दूसरा बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट जो पब्लिश किया जाता है, डी ऑप्शन है ऑल द अबव। सारी बातें सही हैं। तो बेसिकली जो नया कंसेप्ट है ईबीएलआर एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट इंटरेस्ट रेट लिंक किया सकता है, आप किसी से भी लिंक कर सकते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा आरबीआई का जो पॉलिसी रेपो रेट होता है उससे, ये भी सही है। बी ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 3 मंथ 6 मंथ ट्रेजरी बिल यील्ड होता है उससे, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका जो कोई भी दूसरा बेंचमार्क जो फीबिल पब्लिश करता है, ये भी सही है। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। Which of the following liability is not taken as a part of time and demand liabilities for the purpose of CRR? बोलता है इनमें से कौन सा लाइबिलिटी ऐसा होता है जो कि आपका पार्ट नहीं होगा टाइम और डिमांड लाइबिलिटीज का जहां पर्पस होता है सीआर के? ऑप्शन है पेड अप कैपिटल, बी ऑप्शन है फिक्स्ड डिपॉजिट, सी ऑप्शन है एसबी अकाउंट, डी ऑप्शन है रिकरिंग डिपॉजिट्स। सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें क्या ऑप्शन होगा? तो बोलता है जो आपका पार्ट नहीं होगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, क्या पार्ट नहीं है? किसका पार्ट नहीं है भैया? टाइम और डिमांड लाइबिलिटीज का। ठीक है। तो ए ऑप्शन दिया पेड अप कैपिटल, बी ऑप्शन फिक्स्ड डिपॉजिट, सी ऑप्शन सेविंग अकाउंट, डी ऑप्शन रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें से सवाल है तो लाइबिलिटी कौन सा लाइबिलिटी जो पार्ट नहीं है टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज का, जहां पर्पस होता है सीआर निकालना है? तो ए ऑप्शन पेड अप कैपिटल पार्ट नहीं होता है। ठीक है। पेड अप कैपिटल पार्ट नहीं होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट पार्ट होता है, सेविंग अकाउंट पार्ट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट भी पार्ट होता है। जो पार्ट नहीं होता वो ये ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। इंटरेस्ट रेट charged by banks in terms of RBI directives cannot be questioned in a court of law under the provisions। so बोलता है जो इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक जो आरबीआई की डायरेक्टिव्स के संबंध में
उसको सवाल नहीं उठा सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। यहाँ किसके प्रोविजंस के तहत? ये ऑप्शन है सेक्शन 21A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बी ऑप्शन है सेक्शन 21A ऑफ इंडियन ऑफ सेक्शन 21A ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, डी सी ऑप्शन है सेक्शन 35A ऑफ आरबीआई एक्ट, डी ऑप्शन हो जाएगा सेक्शन 20A ऑफ आरबीआई एक्ट। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, सेक्शन 21A ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट के तहत इंटरेस्ट रेट जो चार्ज करता है बैंक, उस संबंध में आरबीआई के डायरेक्टिव से उसको सवाल नहीं उठा सकते हैं आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाके। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन आरबीआई वांट्स टू रिड्यूस लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम इट, जब आरबीआई चाहता है कम करना लिक्विडिटी को बैंकिंग सिस्टम में, तो क्या करेगा? ये ऑप्शन है इंक्रीज एसएलआर, बी ऑप्शन है इंक्रीज सीआरआर, सी ऑप्शन है इंक्रीज द रेपो रेट, डी ऑप्शन है इंक्रीज द रिवर्स रेपो रेट। सीआरआर बढ़ा देगा, कैसे? जब रेशियो बढ़ा देगा तो बैंक को ज्यादा पैसा पार करना पड़ेगा आरबीआई में, तो सीधी सी बात उस केस में क्या होगा? लिक्विडिटी आपका घट जाएगा। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। यहाँ पे हमारे पास कैनरा बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर कैनरा बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कवर करेगा पूरा एंटायर एग्जाम को। सर्कुलर्स के वीडियो हो जाएगा, क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में 3000 क्वेश्चन में हो जाएगा, पीडीएफ में 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज्यादा जानकारी व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685227 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jabstudy.com, email ID 6793@gmail.com। साइन इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू।